यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 19 लेसन 9 फाइंड योर स्वीट्स टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस आज की क्लास में हम आपकी जो इंग्लिश की वर्क बुक है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पार्ट 9 लेसन 9 हल करने वाले हैं। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे। पहले इस वीडियो को आप देखें। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो सप्ताह 19 जो आपकी वर्क बुक है उसका पूरा का पूरा कार्य इसी क्लास पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक निकालें बेटा, अंग्रेजी की मेन पुस्तक को निकालें। देखिए जरा इसमें क्या क्या है। लेसन 9 निकालें। फाइंड योर स्वीट। फाइंड मतलब खोजना, प्राप्त करो, उसको ढूंढो। ठीक है ना, तो इसको पढ़ते हैं। फाइंड माने खोजना, ढूंढना या प्राप्त करना। प्राप्त करना, इन शब्दों को पढ़ना सीखें, इनका हिंदी मतलब समझें। स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। योर माने अपनी। फाइंड योर स्वीट्स। तो इसमें बेटा एक मदर है, ठीक है, दो बच्चियां हैं, एक का नाम है सीमा और एक का नाम है मीना। याद रहेगा बेटा, सीमा और मीना। तो क्या बातें दोनों की पाठ में हो रही हैं, ये सब आपको समझना है। कब क्या हो रहा है वो समझें, इसके आधार पर ही आपका सप्ताह 19 चलेगा। सीमा, मदर मेड सम स्वीट्स टुडे। मदर मतलब माताजी, मेड माने बनाओ, MADE, मेड माने बनाना या पकाया, तो बनाओ। सम स्वीट्स टुडे, कुछ मिठाइयाँ, टुडे माने आज। तो सीमा कह रही है आज कुछ मिठाई बनाई। ठीक है। मीना, डू यू नो वेयर दे आर, है ना। तो मीना, सीमा कह रही है मीना से, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। KNOW इसको पढ़ते हैं नो। नो माने होता है जानना या पता होना। वेयर दे आर, वे कहाँ हैं। तो सीमा कह रही है मीना से, मदर मेड सम स्वीट्स, मदर ने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं आज। मीना, डू यू नो, मीना क्या तुम्हें पता है वे कहाँ हैं। फिर कहती है मीना, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पता। फिर मदर कहती है, आई हैव केप्ट देम फॉर यू इन 2 प्लेसेस। केप्ट माने रखना, KEPT बेटा एक शब्द होता है कीप, KEEP, कीप का मतलब रखना। इसी की पास्ट फॉर्म होती है बेटा केप्ट, KEPT। तो माँ कहती है मैंने उन्हें 2 प्लेसेस पर रखा है, 2 जगह पर, 2 प्लेसेस पर रखा है। कितनी जगह पर रखा है, 2 प्लेसेस पे। बेटा याद रखना, इससे प्रश्न पूछा गया है, मिठाई कितनी जगह पर रखी है, 2 जगह पर। कैन यू फाइंड देम, तो CAN, कैन मन होता है सकना। कैन यू फाइंड देम, क्या तुम उन्हें खोज सकते हो, उन्हें ढूंढ सकते हो। मीना, यू गो फर्स्ट, माता जी कहती हैं मीना से, यू गो फर्स्ट, तुम पहले जाओ। यू आर द यंगर वन, बेटा यंगर माने छोटा। तो मीना कैसी है बेटा, छोटी है मीना, याद रखना। यंगर कौन है, मीना, मीना मतलब छोटी, और सीमा बड़ी है। इससे भी प्रश्न पूछा गया है बेटा, है ना। मीना छोटी है। मीना, प्लीज हेल्प मी माँ, प्लीज मैंने होता है कृपया, ये शब्द है प्लीज, PLEAS, प्लीज मैंने होता है कृपया। तो मीना क्या कहती है, कृपया मेरी मदद करें। मदर, गो टू द किचन, माता जी क्या कहती हैं, गो टू द किचन, किचन में जाओ। किचन की स्पेलिंग याद रखें बेटा, KITCHEN, किचन। किचन माने वह कमरा जहां पर खाना बनाया जाता है। तो माँ कहती है गो टू द किचन। ऑन द विंडो मतलब खिड़की पर, देयर इज ए मैसेज, खिड़की पर क्या है बेटा, एक मैसेज है। माँ डायरेक्ट नहीं बता रही है बेटा, माँ कह रही है पहले किचन में जाओ। ऑन द विंडो, विंडो मतलब खिड़की पर, ऑन द विंडो मतलब खिड़की पर, खिड़की के ऊपर, ऑन लिखा है खिड़की के ऊपर। देयर इज ए मैसेज,
मैसेज माने होता है संदेश। वहाँ पर क्या है बेटा, खिड़की के ऊपर एक मैसेज है, एक संदेश है। जैसे व्हाट्सएप से आप मैसेज करते हो ना, तो इसी तरीके से उसने मैसेज लिख के रखा है कागज़ पर, देयर इज ए मैसेज। तो मीना गई है बेटा किचन में, ये चित्र दिख रहा है आपको, तो खिड़की के पास में एक मैसेज मिलेगा उसको। मीना गोज टू द विंडो, मीना खिड़की के पास जाती है, एंड रीड्स द मैसेज, और मैसेज को रीड करती है। रीड माने पढ़ना। लुक फॉर ए बोतल, मैसेज क्या था, लुक फॉर ए बोतल, BOTTLE, बोतल मतलब कोई कांच की बोतल को कहते हैं बोतल। लुक फॉर ए बोतल, इन द बोतल देयर इज ए हिंट, और बोतल में भी क्या एक हिंट है, HINT, हिंट। हिंट माने संकेत, कोई इशारा है, इसी को हम क्लू कहते हैं, CLUE। हिंट कोई संकेत, कोई क्या कहते हैं, इशारे को हिंट, क्लू भी कहते हैं, क्लू कोई हिंट, ठीक है। मीना फाइंड्स द बोतल, मीना बोतल को ढूंढती है। सी रीड्स द मैसेज, वह संदेश पढ़ती है। ओपन द स्मॉल बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द बिग बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स को आप खोलिए, ये रहा बॉक्स। मीना, ओ देयर आर स्वीट्स फॉर मी, मीना क्या कहती, ओ अरे यहाँ पर तो मेरे लिए मिठाइयाँ हैं। फिर बोलती है थैंक यू माँ, अपनी माँ को धन्यवाद बोलती है। तो मीना को मिठाई मिल गई, कहाँ मिली, एक छोटे से बॉक्स में, स्मॉल बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब बारी आती है सीमा। इट्स माई टर्न नाउ, TURN, टर्न, ये शब्द लिखा टर्न, तो TURN टर्न का मतलब बारी। जैसे पहले किसकी बारी थी, पहले बारी थी मीना की, क्योंकि वो छोटी थी, यंगर थी। अब बारी आई है सीमा की। मदर, योर क्लू इज, देखो क्लू शब्द लिखा है, क्लू मतलब हिंट, वही इशारा। गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। एंड लुक बिहाइंड योर अलमीरा, BEHIND, इसको पढ़ते हैं बेटा बिहाइंड, बिहाइंड, लुक बिहाइंड योर अलमीरा। बिहाइंड माने होता है बेटा पीछे, याद रखना, बिहाइंड मतलब पीछे। योर अलमीरा, ALMIRAH, अलमीरा माने अलमारी। सीमा फाइंड्स द मैसेज एंड रीड्स इट, सीमा को संदेश मिला और पढ़ा। लुक एट योर बुक सेल्फ, अपनी बुक सेल्फ को देखो। बुक सेल्फ मतलब किताबों की अलमारी। अच्छे से याद रखें बेटा, बुक सेल्फ, इन शब्दों को आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो अलमीरा में मैसेज था कि बुक सेल्फ को देखो। बुक सेल्फ मतलब बुक माने किताब, सेल्फ माने अलमारी, तो किताबों की अलमारी। बुक सेल्फ मतलब वो जगह जहां पर हम किताबें रखते हैं। सी गोज टू द बुक सेल्फ, वह बुक सेल्फ गई। सी फाइंड्स ए नोट, उसको क्या मिला बेटा, NOTE, नोट। तो नोट को भी हम संदेश ही कहते हैं, ठीक है ना। इसको मैसेज कह लो, नोट कह लो, या टेक्स्ट कह लो, TEXT, टेक्स्ट, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। सी फाइंड्स अ नोट। लुक अंडर योर बेड, देखो क्या शब्द लिखा है, अंडर, UNDER, अंडर। तो अंडर माने होता है नीचे बेटा, अंडर माने होता है नीचे। लुक अंडर योर बेड, बेड माने होता है बिस्तर, अपने बिस्तर के नीचे देखो। सी लुक्स अंडर द बेड एंड फाइंड्स ए बॉक्स, उसने बेड के अंदर देखा और उसको एक क्या मिला, एक बॉक्स मिला। सीमा, ओह इट्स हियर, अरे ये यहाँ है। इट इज ब्यूटीफुल बॉक्स, क्या लिखा है, इट इज अ ब्यूटीफुल बॉक्स, यह एक खूबसूरत बक्सा है। देयर आर स्वीट्स इन इट, इसमें स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं। थैंक यू माँ, तो माँ को थैंक यू बोला। स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन, मिठाइयाँ जो हैं दर्द के बाद खुशी हैं। इसके बाद इन शब्दों को पढ़िए बेटा। फाइंड, राइमिंग वर्ड है सारे, जिस तरीके से फाइंड लिखा है उसी तरीके से F की जगह M लगा दो
तो शब्द बन जाएगा माइंड। और इसमें अगर शुरुआत में बी लगा दें तो बाइंड, तो फाइंड, माइंड, बाइंड। इसी तरह TOP टॉप, अगर टी की जगह एच लगा दें तो हॉप बन जाएगा, और सी लगा दें तो कॉप बन जाएगा। ये शब्द आपको पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद टर्न, TURN टर्न, इसको पढ़ते हैं टर्न। अगर बी लगा दें तो बर्न, बर्न माने जलना, टर्न माने मुड़ना, और CH लगा दें तो चर्न। इन शब्दों को बार बार आप पढ़िए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था बेटा आपके लेसन नंबर 9 का ट्रांसलेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखें, इनके शब्दों को जैसे मैंने हिंदी में अर्थ लिखाया है, इनके शब्दों को पढ़ें, इनकी स्पेलिंग याद रखें, इनके मीनिंग्स को भी जानें आप, ठीक है। और अपनी जो टेक्स्ट बुक है, जो मेन पुस्तक है अंग्रेजी की, उसमें ऐसा का ऐसा ही आप लिख लें। इसके बाद सप्ताह 19 का आप अभ्यास शुरू करें, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।